इसको जनता जूते उतार के मारेगी। हाँ, बोलिए। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ। जनता जूते उठा के मारेगी इसको। नाली का पानी मिला रहा है। हाँ। कैसी बातें कर रहे हो हवा में भैया? ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ये जहर ले रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? पहले तो कहता था पंजाब से आ रहा है, अब कह रहा है हरियाणा यूपी से आ रहा है। अच्छा, भैया सोचने की बात है। देखो देखो भैया, ये सिर्फ एक लालच दे रहा है। अच्छा। ये लालच के चक्कर में हम मारे जाएंगे भाई। अच्छा, बिल्कुल। लालच के चक्कर में हमारे माँ बाप को तकलीफ हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये 1000 रुपए का, इसने 1000 रुपए का लालच दिया था पंजाब के अंदर, 1 रुपया नहीं दिया, 3 साल हो गए। उनके स्कॉलरशिप से तो कोई विदेश पढ़ने नहीं जाएगा। अगर वो खुद में इतना क्वालिफाइड है, वो तो कंपटीशन बीट करके आता है, तो वो तो खुद ही विदेश पढ़ने चला जाएगा। दूसरी बात, आज सबको जब इलेक्शन आता है तभी सबको जो है दलित याद आते हैं। उससे पहले किसी को दलित वोट नहीं याद आते हैं। उससे पहले हर आदमी को जो है सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्सन याद आता है। हाँ, वो एक मियाँ 4 बीवी और 40 बच्चे वाले लोग ही याद आते हैं, क्योंकि 45 वोट उस घर से जाएंगे, बाकियों के जो है घरों से 1, 2 या 3 या 4 वोट जाएंगे। तो आप बता दो कि 45 वोट वालों की ज्यादा वैल्यू होगी या जो है 1, 2, 3, 4 वालों की वैल्यू होगी। तो लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने इस बार पूरा मन बनाया हुआ है उनको बाहर का रास्ता दिखाने का। बात करें तो दिल्ली का वो बोले थे होर्डिंग लाएंगे और हम दिल्ली को ट्रैफिक को निजात देंगे, लेकिन ट्रैफिक और मैं देख रहा हूँ जर्जर हो गया। तो इससे बेस्ट था कांग्रेस राज में कि कम से कम ट्रैफिक थोड़ा बहुत जो भी होता था तो कम से कम पुलिस तैनात रहती थी उसको हटाने के लिए। लेकिन अभी तो हर चौक पे जहाँ मर्जी जाम हो जाए तो 1 घंटा 2 घंटा फंस जाओ, कोई पुलिस वाला वहाँ एक व्हिसिल भी बजाना नहीं आता कि भाई इधर से जाओ उधर से जाओ। कोई तरह देख रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल जो तमाम वादे कर रहे हैं खरे उतरेंगे इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जितने लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, जनता ने इस बार पूरा मन बनाया हुआ है उनको बाहर का रास्ता दिखाने का। बाहर का रास्ता दिखाने का? बिल्कुल मन। बाहर का जनता उसको उनको रास्ता आप देखो ना, आप 11 साल से पावर में हो और आप जब चुनाव का बिल्कुल डेट आने वाला है आप कह रहे हो 2100 रुपए देंगे। हाँ, बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? आप 11 साल से थे, तब से आपने क्यों नहीं दिया? क्यों तब से ऑटो वालों को 11 साल से? आप किसी और की सरकार तो है नहीं, आप लगातार सत्ता में आ रहे हैं। आप ये जो चीजें आपने 2013 में जब आप पहली बार आए आपने बोला यमुना साफ करेंगे, 2014 में फिर से आए यमुना साफ करेंगे, 2019 में आए फिर से यमुना साफ करेंगे, आज तक यमुना साफ नहीं हुई। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि चैनल के इंटरव्यू में कि जो 3 वादे में पूरा नहीं कर पाया वो आज भी अधूरे हैं। ऑटो रिक्शा वालों की बात करते हैं, क्या लग रहा है वो जो उन्होंने वादे किए थे पूरे हुए हैं? नहीं, उनका वादा बहुत कुछ, हम लोग के लिए तो बहुत कुछ वादे पूरे हुए हैं। अच्छा। ना बोलने वाली तो नहीं है। लेकिन कुछ जैसे साफ सफाई रहेगा तो कोई हमको साफ सफाई में हमको कोई फेरबदल नहीं आया। इससे बेस्ट कांग्रेस के राज में था साफ सफाई। बेस्ट कौन? हाँ, लेकिन जो उनका पहाड़ था कूड़े वाला जो मुकरबा चौक में बाईपास में, वो पहाड़ तो कांग्रेस ने बनाया है कूड़े का, लेकिन इन्होंने बोले थे कि हम हटा देंगे पहाड़ को। तो क्या पहाड़ हटा? नहीं हटा है, वैसे ही पड़ा। अभी जाकर देख सकते हैं जमुना के साफ सफाई में अभी कोई बदलाव नहीं, वैसी गंदे और गंदे ही हो गया बल्कि। अच्छा, और गंदे हो गए। हाँ, और अब हम अपनी बारी बात करें तो दिल्ली का वो बोले थे होर्डिंग लाएंगे और हम दिल्ली को ट्रैफिक को निजात देंगे, लेकिन ट्रैफिक और मैं देख रहा हूँ जर्जर हो गया। तो इससे बेस्ट था कांग्रेस राज में कि कम से कम ट्रैफिक थोड़ा बहुत जो भी होता था तो कम से कम पुलिस तैनात रहती थी उसको हटाने के लिए। लेकिन अभी तो हर चौक पे जहाँ मर्जी जाम हो जाए तो 1 घंटा 2 घंटा फंस जाओ, कोई पुलिस वाला वहाँ एक व्हिसिल भी बजाना नहीं आता कि भाई इधर से जाओ उधर से जाओ। कोई नहीं, चाहे वो कानून व्यवस्था में पुलिस जिसके अंदर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो या केजरीवाल जी के अंदर हो, लेकिन वो बिल्कुल काम करवाना चाहिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को बिल्कुल चौक चौराहे पे खड़ा रहना चाहिए। अगर पुलिस की कमी है तो उनको भर्ती कराया जाए बिल्कुल, अगर कमी है तो। और नहीं है तो कहाँ गए पुलिस वाले सारे? जब हम लोग को पानी पीने के लिए 1 मिनट नहीं रुकने देते थे, और पेशाब करने के लिए 1 मिनट नहीं जाने देते थे, तब तक जब तक हम पेशाब से आ रहे हैं तब तक वो अपना लिखा पढ़ी शुरू कर दिया है। हमने क्या हो गया सर कि भाई नो पार्किंग चलान। अब पुलिस वाला हम कहीं भी बैठ जाए, सो जाए, कहीं रॉन्ग साइड को जा रहा है, कहीं जा रहा है, कोई पुलिस वाला बोलने नहीं। कहाँ गए सारे पुलिस वाले? ट्रैफिक वाले कहाँ गए? जब खुले हम इतने देखो, इतना भीड़ कभी लगने नहीं देता था किसी को। अभी देखो क्या हाल है। अच्छा, ई रिक्शा परिवहन मंत्री तो केजरीवाल के अंदर होगा दिल्ली में, तो फिर ये ई रिक्शा जुगाड़ू जो है बिना नंबर प्लेट के, बिना रजिस्टर्ड नंबर वाले क्यों चल रहे हैं? ये क्या मतलब है इसका चलना? आप उनको 50 की स्पीड दे दिए कि चलाओ, और 50 की स्पीड में किसी को मारेगा, ना इंश्योरेंस, ना नंबर, ना पता, ना लाइसेंस, ना कुछ, तो कौन उसका जवाब देगा? कोई आदमी मर जाएगा तो
इसलिए जोगाड़ू रिक्शा बिल्कुल बंद करो, बिना नंबर प्लेट वाले को। ई रिक्शा वाले जो इतना अवैध चल रहे हैं, हर मेट्रो स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, लाल किला में बिल्कुल ज्वाइंट करके खड़े हो जाते हैं, जहां आदमी क्रॉस होने के लिए बहुत दिक्कत है, बिल्कुल थोड़ा गैप में नहीं रखते कि हम आदमी क्रॉस हो जाएं। ई रिक्शा वाले इतने हैं। अच्छा, ऑटो 1 लाख तक सीमित हो गया है कि 1 लाख से ज्यादा ऑटो, एक लाख एक ऑटो नहीं हो सकता। 1 लाख पे बैन है कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप पुरानी गाड़ी कटवाओ, नहीं ले आओ। और पुराने ये ई रिक्शा देखो 15 लाख हो गए हैं। क्यों? उसके लिए नियम कानून नहीं है कि उसको भी 1 लाख में कर दो, 1.5 लाख में, 2 लाख में कर दो। क्या जरूरत है इतना गंद फैलाने का? पूरा जर्जर कर दिए ट्रैफिक को। हाँ, आप किस तरह देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या उनकी वापसी हो जाएंगी विधानसभा चुनाव में? अरे भैया, इसको जनता जूते उतार के मारेगी। कैसी बातें कर रहे हो आप? जनता जूते उठा के मारेगी इसको। जनता क्यों जूते उठा के जो, अरे भैया, क्या ये नाली का पानी मिला रहा है? कैसी बातें कर रहे हो हवा में भैया? ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ये जहर ले रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? पहले तो कहता था पंजाब से आ रहा है, अब कह रहा है हरियाणा यूपी से आ रहा है। भैया, सोचने की बात है। देखो भैया, ये सिर्फ एक लालच दे रहा है। ये लालच के चक्कर में हम मारे जाएंगे भाई। बिल्कुल। लालच के चक्कर में हमारे माँ बाप को तकलीफ हो सकती है। ये 1000 रुपए का, इसने 1000 रुपए का लालच दिया था पंजाब के अंदर, 1 रुपया नहीं दिया, 3 साल हो गए। क्यों? अब 2100 का इधर लालच दे रहा है। भैया, जहां जहां लालच होगा, जहां लालच होगा, वहां गंद जरूर होगा, वहां इंसान जरूर मारा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी, जिस तरह से तमाम फ्री की जो योजनाएं दिल्ली में चल रही है, क्या दिक्कत है अरविंद केजरीवाल की फ्री की योजनाओं से? भैया, क्यों दिक्कत क्या है? एक मिनट। ठीक है। जो फ्री की योजनाएं चल रही है, फ्री की योजनाएं मैं आपको बता सकता हूँ। जो फ्री की योजनाएं है ना, आज 25 लाख करोड़ रुपए घाटे में दिल्ली है। ठीक है, अब उसका परिणाम बता देता हूँ। 9000 करोड़ डीटीसी घाटे के अंदर है। भैया, 9000 करोड़ डीटीसी घाटे के अंदर है। क्या होगा हमारा? एक आप बात बताओ, क्या होगा? ये अपनी बहनों को कर रहा है, अपने जीजों को भी कर दे, अपने जीजाओं को भी सही कर दे। मारे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। देश की राजधानी नहीं है भैया। ये एनडीएमसी के अंदर घूम रहे हैं, उसको राजधानी मत समझना। ये तो अमित शाह जी के अंडर में आ रही है। तुम एक बार इससे बाहर जरा सा एक कदम निकल के देखो, तुम्हारी गाड़ी गड्ढे में ना कूदे तो मेरा नाम बदल देना भाई। इसे दिल्ली नहीं कहते भैया, इसे चोर बाजार बना दिया गया। ये सिर्फ लाल किला में चोर बाजार नहीं लगा, पूरी दिल्ली चोर बाजार हो चुकी है। और चोर बाजार के नायदे में हम सब आ चुके हैं भाई। हम सब बीमार भी हो रहे हैं, थूक भी रहे हैं, गंदा पानी भी पी रहे हैं, गंदी ऑक्सीजन भी ले रहे हैं। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं? हम बहुत अच्छे हैं। भैया, इससे बड़ा महा कुत्ता इंसान कोई नहीं है। देखिए, अरे आप काट देना यार, तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं, देखिए, हमारा नहीं होगा। जो कहता था अपने बच्चों की कसम खा रू गठबंधन नहीं करूंगा, उसके तलवे चाटने लग गया राहुल गांधी के, तो इससे ज्यादा गंदा नहीं होगा। और जो उसकी बीवी सुनीता केजरीवाल, ये बड़ा कहता था भैया कि सोनिया गांधी घर ईडी भेजो, ये देश की सबसे चौथी बड़ी महिला है, ये चोर नहीं है, तो इसकी बीवी को गले क्यों मिलना पड़ा? क्या है? क्योंकि चोर चोर मुसेरे भैया। इन्हें मैं आपको फिर बता दूं, इन्हें भैया इलेक्शन हारने का डर नहीं है, इन्हें डर है मोदी जी क्या हाल करेंगे मेरा। क्योंकि इन्हें कुत्ता ना बना दिए ना, इन्हें गंदी नाली या कीड़ा ना बना दिए, जो इनकी औकात है, जो इन्होंने कर्म करे हैं, वो इन्हें भोगने पड़ेंगे भैया। जी, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी लगातार स्कॉलरशिप दे रहे, स्कॉलरशिप की बात किया है, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है। मैडम, क्या ख्याल है उसके बारे में आपका? कौन कह रहा है? अरविंद केजरीवाल जी। अब जो दलित, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको अगर वो विदेश पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए उनको स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इसको उनके स्कॉलरशिप से तो कोई विदेश पढ़ने नहीं जाएगा। अगर वो खुद में इतना क्वालिफाइड है, वो तो कंपटीशन बीट करके आता है, तो वो तो खुद ही विदेश पढ़ने चला जाएगा। दूसरी बात, आज सबको जब इलेक्शन आता है तभी सबको जो है दलित याद आते हैं। उससे पहले किसी को दलित वोट नहीं याद आते हैं। उससे पहले हर आदमी को जो है सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्सन याद आता है। हाँ, वो एक मियाँ 4 बीवी और 40 बच्चे वाले लोग ही याद आते हैं, क्योंकि 45 वोट उस घर से जाएंगे, बाकियों के जो है घरों से 1, 2 या 3 या 4 वोट जाएंगे। तो आप बता दो कि 45 वोट वालों की ज्यादा वैल्यू होगी या जो है 1, 2, 3, 4 वालों की वैल्यू होगी। तो आज जो है अब ये दलित कार्ड क्यों खेला जा रहा है ना?
तो ये जो ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं ना, दलित दलित और ये वो दुनिया भर का है, तो ये अब खेलना बंद कर दे। कोई दलित नहीं है और सारे अगर देखो तो सब दलित है। ये कार्ड टोटल बंद कर दे। लोग अपने पढ़ाई लिखाई अगर जो कर रहा है, अगर उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि वो कंपटीशन बीट कर सकता है, वो अपने आप आ जाएगा और वो अपने आप विदेश पढ़ने चला जाएगा। तुम्हारे भेजे अपने लड़कों को तुम भेजो, जो तुम जो है उनको क्यों नहीं भेज पा रहे भाई? दलित कार्ड यहाँ ठीक है। खेलने के बजाय अपने घर में खेलो। बीजेपी और कांग्रेस तो अंबेडकर करती रह गई। अरविंद केजरीवाल तो अंबेडकर के नाम पे सारी योजनाएं शुरू कर दिया उन्होंने। बीजेपी और कांग्रेस दलित करती रह गई। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीत जाएंगे तो अंबेडकर स्कॉलरशिप की बात अरविंद केजरीवाल। अरे वो यार पहले बताओ, उन्होंने पहले जितनी योजनाएं स्कीम लागू, उसमें क्या लागू हुआ ये बताओ। उसने ये जो अब लोकसभा इलेक्शन से पहले बोला था हम हजार रुपए जो दिल्ली की महिलाओं को देंगे, 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं लड़कियां हैं, ये लोकसभा, उसमें कोई मैनिफेस्टो नहीं था, कुछ नहीं, वो विदाउट एनी रीजन। तो अभी तक नहीं दिए। फिर कह रहा है सितंबर के अंदर जो है ना अमाउंट बैंकों में आ जाएगा। सितंबर में भी नहीं आया। अब अतिशी कह रही है ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में आएगा, मतलब फरवरी मार्च में आएगा 1000 रुपए, और उसके बाद 2100 रुपए देंगे 25 में। ये इनको लगता है, इनको लग रहा है ये जीतना ही नहीं है इन्होंने। मेरे को ये बताओ 2022 में पंजाब के अंदर भगवत मान की गवर्नमेंट, तो अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था भैया हमारी जो है ना गवर्नमेंट जैसे ही आएगी ना, हम हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए है ना देना शुरू कर देंगे। आज 2 साल हो गए, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो यार ये तो बस ये चुनावी स्टंट है, ये कभी इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है। इसने तो संजीवनी योजना भी अब बोला, अब वो भी निकाली है सीनियर सिटीजन। तो मेरे को ये बताओ संजीव, उससे पहले इसकी है ना ये आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री, उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होने देता? उसमें जबकि वो पैसा पूरे इंडिया में चलेगी, ये संजीवनी जो यहीं चलेगी और पूरे इंडिया में चलेगी, और उसमें 60% जो है ना केंद्र सरकार खर्च के, 40% स्टेट। ये भाई साहब इनके पास तो पैसे तो है नहीं, और ये करते रहे। 2100 रुपए अब कह रहा है, 2100 रुपए में भाई साहब पता कितना 3700 करोड़ रुपए महीने का खर्चा है, और इसकी जो आमदनी है 3200 करोड़ की है। कहाँ से देगा ये भी तो बताए ना, कहाँ से देगा? तो ये सब ऐसा है, ये सिर्फ झूठ पे पब्लिक को गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है, ठग रहा है, और दिल्ली उसके चुनावी हथकंडों में आ जाएगी। ये मैं अगर आ गई तो भाई साहब बहुत बुरी तरह भुगतेगी, क्योंकि पहले भी इसने कुछ नहीं किया और अब भी देख लो कुछ नहीं करेगा ये।